साल 1930 ब्रिटिश साम्राज्य अपने चरम पर था। दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य जिसकी सेना आधी दुनिया पर राज कर रही थी। भारत में भी अंग्रेजों की ताकत इतनी ज्यादा थी कि उनके खिलाफ उठने वाली हर आवाज को तुरंत कुचल दिया जाता था। लेकिन उसी समय भारत के उत्तर पूर्व के घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों में एक ऐसा नाम उभर रहा था जिसने ब्रिटिश सरकार की नींद उड़ा दी थी। हैरानी की बात यह थी कि ये नाम किसी बड़े राजा, किसी अनुभवी सेनापति या किसी क्रांतिकारी संगठन का नहीं था, बल्कि सिर्फ 13 साल की एक लड़की का था। ब्रिटिश अधिकारियों की गुप्त रिपोर्टों में लिखा जाने लगा था कि अगर इस लड़की को जल्द नहीं रोका गया तो पूरा पहाड़ी इलाका विद्रोह में बदल सकता है। उसे पकड़ने के लिए सैनिकों की टुकड़ियां जंगलों में भेजी गईं, गांव-गांव तलाशी ली गई और उस पर इनाम तक घोषित किया गया। उस लड़की का नाम था रानी गैदिनलिऊ। आज ये नाम इतिहास की किताबों में बहुत कम दिखाई देता है, लेकिन एक समय ऐसा था जब अंग्रेज अधिकारी उससे सचमुच डरते थे। सवाल यह है कि आखिर एक साधारण जनजातीय परिवार में जन्मी लड़की इतनी खतरनाक कैसे बन गई कि ब्रिटिश साम्राज्य उसे खत्म करना चाहता था। इस कहानी को समझने के लिए हमें जाना होगा भारत के उत्तर पूर्व के उन दूरस्थ पहाड़ी इलाकों में, आज के नागालैंड और मणिपुर के घने जंगलों में, जहां सदियों से रहने वाली जनजातियां अपनी परंपराओं और नियमों के अनुसार स्वतंत्र जीवन जीती थीं। यहाँ के लोग प्रकृति के साथ रहते थे, खेती करते थे, जंगलों से संसाधन जुटाते थे और अपने पारंपरिक कानूनों के अनुसार समाज चलाते थे। लेकिन जब अंग्रेज इस इलाके में पहुंचे तो सब कुछ बदल गया। ब्रिटिश प्रशासन ने यहाँ के लोगों पर नए कानून थोप दिए, उनकी जमीनों पर कब्जा करना शुरू किया और उनसे जबरन टैक्स वसूला जाने लगा। कई जगह लोगों को मजबूर किया जाता था कि वे अंग्रेज अधिकारियों के लिए मजदूरी करें, जिसे उस समय फोर्स्ड लेबर कहा जाता था। इससे स्थानीय जनजातियों में गुस्सा बढ़ने लगा। पहाड़ों के शांत गांवों में धीरे धीरे विद्रोह की आग फैलने लगी। इसी माहौल में एक युवा नेता उभरे, जादोनांग। जादोनांग मणिपुर के जेलियांग रोंग नागा समुदाय से थे और अपने लोगों की संस्कृति और परंपराओं के बड़े समर्थक थे। उन्होंने लोगों को समझाया कि अंग्रेजों का शासन अन्यायपूर्ण है और अगर अपनी पहचान और स्वतंत्रता को बचाना है तो उसके खिलाफ खड़ा होना होगा। उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया जिसे बाद में हिराका आंदोलन कहा गया। हिराका आंदोलन केवल धार्मिक सुधार नहीं था, बल्कि ये धीरे धीरे ब्रिटिश शासन के खिलाफ राजनैतिक विद्रोह में बदलने लगा। इसी आंदोलन के दौरान एक छोटी सी लड़की जादोनांग की सबसे समर्पित अनुयायी बनकर सामने आई, गैदिनलिऊ। गैदिनलिऊ का जन्म 26 जनवरी 1915 को मणिपुर के तामेंगलोंग जिले के लुंगकाओ गांव में हुआ था। वे जेलियांग रोंग नागा जनजाति से थीं और बचपन से ही साहसी और जिद्दी स्वभाव की थीं। जब वे सिर्फ 13 साल की थीं, तब उन्होंने जादोनांग के आंदोलन में शामिल होने का फैसला किया। उस उम्र में जब अधिकांश बच्चे खेल और पढ़ाई में लगे रहते हैं, गैदिनलिऊ अपने लोगों की आज़ादी के लिए संघर्ष करने निकल पड़ी। जादोनांग ने जल्दी ही समझ लिया कि इस लड़की में असाधारण नेतृत्व क्षमता है। धीरे धीरे गैदिनलिऊ उनके सबसे भरोसेमंद साथियों में से एक बन गई। वे गांव-गांव जाकर लोगों को आंदोलन के बारे में बताती, उन्हें संगठित करती और अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रेरित करती। लेकिन 1931 में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे आंदोलन की दिशा बदल दी। ब्रिटिश सरकार को जादोनांग की बढ़ती लोकप्रियता से खतरा महसूस होने लगा था। उन्हें डर था कि यह आंदोलन बड़े विद्रोह में बदल सकता है। इसलिए अंग्रेज अधिकारियों ने जादोनांग को गिरफ्तार कर लिया। उन पर झूठे आरोप लगाए गए और 29 अगस्त 1931 को उन्हें फांसी दे दी गई। ब्रिटिश सरकार को लगा कि उनके मरते ही आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी, क्योंकि जादोनांग की मौत के बाद इस आंदोलन की कमान एक 16 साल की लड़की के हाथ में आने वाली थी, गैदिनलिऊ। इतनी कम उम्र में भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने अनुयायियों को संगठित किया और अंग्रेजों के खिलाफ खुला विद्रोह शुरू कर दिया। उन्होंने पहाड़ों और जंगलों का फायदा उठाते हुए गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। उनके साथ ही अचानक ब्रिटिश चौकियों पर हमला करते, हथियार और राशन कब्जे में लेते और फिर घने जंगलों में गायब हो जाते। ब्रिटिश सैनिकों के लिए उन्हें पकड़ना बेहद मुश्किल हो गया। धीरे धीरे गैदिनलिऊ की बहादुरी की कहानियां पूरे इलाके में फैलने लगी। लोग उन्हें सम्मान से रानी कहने लगे। दूसरी तरफ ब्रिटिश प्रशासन के लिए वो एक बड़ा खतरा बन चुकी थी। अंग्रेज अधिकारियों ने आदेश दिया कि किसी भी कीमत पर गैदिनलिऊ को पकड़ना होगा। सैकड़ों सैनिकों को पहाड़ियों और जंगलों में भेजा गया, लेकिन हर बार गैदिनलिऊ और उनके साथी बच निकलते। आखिरकार 17 अक्टूबर 1932 को एक सैन्य अभियान के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 16 साल थी। ब्रिटिश अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुना दी और उन्हें कई अलग अलग जेलों में रखा गया। लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जेल की दीवारों के बाहर उनका नाम लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका था। 1937 में जब जवाहरलाल नेहरू को उनके बारे में पता चला तो वे बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने उन्हें रानी गैदिनलिऊ कहा। तभी से दुनिया उन्हें रानी गैदिनलिऊ के नाम से जानने लगी। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, तब आखिरकार उन्हें रिहा किया गया।
आज भी नागालैंड और मणिपुर के कई गांवों में लोग उन्हें एक महान योद्धा के रूप में याद करते हैं। एक ऐसी लड़की जिसने सिर्फ 13 साल की उम्र में ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देने की हिम्मत दिखाई।